नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश एकेडमी पर। दोस्तों, सीजी व्यापम द्वारा छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान एवं भारत के सामान्य ज्ञान से पूछे गए 50 प्रश्नों के आंसर व्यापम द्वारा लिए गए आंसर के अनुसार देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य प्रशासन शासन की किस पद्धति में पाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी 3 एवं 4 संघात्मक संघात्मक संसदीय पद्धति और संघात्मक अध्यक्षात्मक पद्धति पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से अधिक हो तो उस ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 वार्ड होंगे। अगला देखिए, ग्राम पंचायत से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी सरपंच और पंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ की नवीनतम औद्योगिक नीति कौन सी है? तो व्यापम ने इस प्रश्न का आंसर विलोपित किया था। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन सी ग्रेनाइट प्रमुख खनिज नहीं है। अगला देखिए, चंद्रयान 2 में प्रज्ञान क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी रोवर का नाम प्रज्ञान है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फिरदौसी कादरी को रमन मैग्सेस अवार्ड 2021 मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीकों की खोज के लिए। अगला देखिए, देश का पहला इंटरैक्टिव बर्ड पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। अगला देखिए, 2019 में आए तूफान फानी से प्रभावित होने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केन्या में आयोजित हुआ है। अगला देखिए, बस्तर जनजातियों में गाए जाने वाला वीर गीत का नाम है। इसका आंसर ऑप्शन डी घोटुल पाटा बस्तर जनजातियों में गाए जाने वाला वीर गीत का नाम है। बस्तर में दंतेश्वरी फागुन मणि उत्सव कितने दिनों तक चलता है? 12वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 दिनों तक चलता है। अगला देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंख्या दृष्टि से देश में क्रम है। तो इसका कौन सा क्रम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16वां क्रम है। वर्ष 2011-2012 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। अगला देखिए, दिनांक 8/4/2017 से छत्तीसगढ़ की किस क्षेत्र उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया? इस प्रश्न को व्यापम ने विलोपित किया था। अगला देखिए, वर्तमान में भारत में नीचे की ओर गिरती अर्थव्यवस्था से आप क्या अर्थ लगाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए सुस्ती इसका सही आंसर है। अगला देखिए, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी विशुद्ध राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या इसका आंसर है। अगला देखिए, वर्ष 2024-25 तक भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या प्राप्त करनी होगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी 9%। अगला देखिए, माइक्रोवेव ओवन में शक्ति या ऊर्जा की कम खपत होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतर होती है। अगला देखिए, बीडीएम परीक्षण निम्न रोग के पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस इसका सही आंसर है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में किस किस विद्युत उत्पादन करने की क्षमता अधिक है?
इसका आंसर ऑप्शन बी ताप विद्युत इसका सही आंसर है। अगला देखिए, राधेश्याम बार्ले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कला संगीत एवं नृत्य से संबंधित हैं। अगला देखिए, इस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी 5 राज्यसभा सदस्य हैं। अगला देखिए, इस राज्य से निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से फिल्म से नहीं जुड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हबीब तनवीर इसका सही आंसर है। अगला देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 का स्वच्छतम राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य को घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्षा संबंधी कौन सा तथ्य सही है? 26 इस प्रश्नों को व्यापम ने विलोपित किया था, 26वां को भी विलोपित किया था। अगला देखिए, अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी हीरालाल काव्योपाध्याय। अगला प्रश्न देखिए, फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमडोरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी मुनगा इसका सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बतलाइए। नाक ले स्वाना का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपमान होना इसका सही आंसर है। अगला देखिए, इस राज्य की निम्नलिखित जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 बूझमाड़िया और 3 बिरहोर। ये विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आते हैं। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, सही क्या है पूछा गया है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी है? संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना, लोकसभा का विघटन करना और लोकसभा का सत्रावसान करना। ये चारों राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या है? वह विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा, वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होगा और छठवां वह विशेषाधिकार का हकदार होगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 4 और 6 इसका आंसर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसको सहायता दी जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी कृषक को इसकी सहायता दी जाएगी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक का शिलालेख शिवरी नारायण में प्राप्त हुआ है? इस आंसर को भी विलोपित किया गया है व्यापम के द्वारा। अगला देखिए, इस राज्य में सूबा शासन में निम्नलिखित बात असत्य है पूछा है। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस काल में ब्रिटिश यात्री कनिंघम इस राज्य में आया था, यह कथन गलत है। बाकी सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था। अगला देखिए, मल्हार के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन सी ये दोनों कथन सत्य हैं। यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है और यह स्थान अरपा लीलागर एवं शिवनाथ नदियों द्वारा घिरा है। ये दोनों इसके कथन सत्य हैं। 39 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या
2,55,45,198 इसकी जनसंख्या थी। अगला देखिए, विटामिन जो रक्त के स्कंदन के लिए उत्तरदायी होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन के रक्त के स्कंदन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अशोक के धम्म दर्शन में मौजूद नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाप का भय इसका सही आंसर है। अगला देखिए, मुगल काल के निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बदायूनी ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। आर्य समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती इसके आंसर हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। मौर्य काल में निम्नलिखित में से में से किस स्थान में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र विद्यमान था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, तक्षशिला इसका सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसकी असफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। इसका आंसर ऑप्शन डी, क्रिप्स मिशन इसका सही आंसर है 48 का डी। अगला देखिए, भाबर प्रदेश है तो भाबर प्रदेश क्या है। इसका आंसर ऑप्शन सी, भारी कंकड़ पत्थर बजरी का जमाव है। अगला देखिए, लक्षद्वीप है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रवाल द्वीप। तो ये थे व्यापम द्वारा पूछे गए 50 प्रश्नों के आंसर।